जय हिंद फ्रेंड्स, पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे। हमारा एक टॉपिक छूट गया था। लोग कह रहे थे कि सर जो ये हमारी कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से निकलती है, हम उन राज्यों को भूल जाते हैं, तो हमें सर उसकी कोई ट्रिक्स बना के दो। तो दोस्तों आज हमने हमारे भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उनका एक बहुत ही अच्छी तरह का ट्रिक्स बनाया है। आपको उस ट्रिक्स को सुनोगे तो आनंद आ जाएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। तो भारत में कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर निकलती है। अब इनकी हमने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, एक सूत्र बना दिया है जो आपको हमेशा याद रखेगा। कौन सा सूत्र है? देखो, बहुत ही आसान सूत्र है दोस्तों। जैसा कि इसी में उत्तर मिल रहा है, आपको बता देता हूं कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर निकल रही है। तो हमने क्या सूत्र बनाया दोस्तों, ध्यान से सुनना कि भारत में कर्क रेखा, तो इसको हम लिख लीजिए इस ट्रिक में, भारत में कर्क रेखा, क्या हम सूत्र लिखेंगे? भारत में कर्क रेखा। अब मेरा एक मित्र है दोस्तों, वो मुझे बहुत परेशान करता है। तो जो ये कर्क रेखा है, ये एक लड़की का नाम रख लो आप। एक लड़की का नाम क्या है? कर्क रेखा। और वो लड़की कहाँ, उसको हम कहाँ बुला रहे हैं? भारत में। तो भारत में कर्क रेखा से हम क्या कह रहे हैं कि भारत में कर्क रेखा मेरे मित्र पर, मेरे शब्द जोड़ लो इसमें, मेरे मित्र पर, आपको यहां लिखता हूं सही जिससे समझ में आ जाएगा। ये देखो, पूरा लिख देता हूं। भारत में कर्क रेखा मेरे मित्र पर गमछा झाड़। क्या आसान ट्रिक्स बना ली दोस्तों। भारत में कर्क रेखा मेरे मित्र पर गमछा झाड़, मतलब मेरा मित्र है, मुझे परेशान करता है और कर्क रेखा किसी लड़की का नाम है, तो उस लड़की से बोल रहा हूं कि तू भारत आ जा और मेरे मित्र पर गमछा झाड़, यानी कि जैसे झाड़ू लगाते हैं इसी प्रकार उस पर गमछा को झाड़। बहुत देर से परेशान कर रहा है मेरे को। कितना आसान ट्रिक्स बन गया। अब इसको खोलेंगे तो आपको मजा आ जाएगा सर। भारत में, यानी कि हमारे भारत में कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। मेरे यहाँ कितने राज्यों से होकर। अब सूत्र हमारा ये है दोस्तों, मेन सूत्र यही है हमारा, मित्र पर गमछा झाड़। इसको भी अगर आप याद नहीं करोगे कोई बात नहीं, ये तो इसलिए मैंने आगे लगा दिया कि नाम आ जाएगा कर्क रेखा। हाँ, कि कर्क रेखा वाला सूत्र ये है। तो क्या सूत्र है दोस्तों? मित्र पर गमछा झाड़। तो बहुत मेहनत किया हूं इस सूत्र को बनाने में। मित्र पर गमछा झाड़। अब इसको खोलो आप। मित्र, मी से दोस्तों हो जाएगा मिजोरम। मी से क्या हो गया दोस्तों? मिजोरम। त्रै से हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। पैसे हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी बंगाल। पैसे क्या हो गया? पश्चिमी बंगाल। रे से हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ये खुल गया, ये खुल गया, ये खुल गया, ये खुल गया। गै से हो जाएगा दोस्तों गुजरात। मैं से हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। छा से हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। और झाड़ से हो जाएगा दोस्तों झारखंड। कितना आसान सूत्र बन गया दोस्तों। मैं से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिमी बंगाल, रे से राजस्थान, गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। यानी कि भारत में कर्क रेखा
8 राज्यों से होकर निकलती है। कितने राज्यों से होकर निकल रही है दोस्तों? 8 राज्यों से होकर निकल रही है। क्या सूत्र है? अरे मित्र पर गमछा झाड़। सूत्र क्या बना? अरे मित्र पर गमछा झाड़। अरे दोस्तों मेरी क्लास में बने रहोगे तो इंटरेस्ट आएगा जीवन का। यहां जो इंटरेस्ट लेगा बंदा वही पढ़े। ये रोने वाली शक्ल मुझे पसंद नहीं है। अरे याद होगा, 1000 बार नहीं 50 लाख बार याद होगा यार। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब दोस्तों रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो ये तो किताब है, इसको तो घोंट कर पी जाएंगे। तो क्या सूत्र बनाया कि मित्र पर गमछा झाड़, भारत में कर्क रेखा मेरे मित्र पर गमछा झाड़। मैं से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा, पै से पश्चिमी बंगाल, रे से राजस्थान, गे से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, सा से छत्तीसगढ़ और जार से झारखंड। एक बार मैप में आपको बता देता हूं जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो दोस्तों चीजों को रटना नहीं है, समझना है, इसीलिए मैं आपको मैप बना रहा हूं। मैप पे आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्या सूत्र बनाया? कर्क रेखा नमूना है, थोड़ा सा कैसा भी बन जाए आपको सिर्फ समझना है, समझाने के लिए बना रहा हूं थोड़ा सा फास्ट। क्या सूत्र बनाया दोस्तों? कर्क रेखा भारत में मित्र पर गमछा झाड़। क्या सूत्र है? कर्क रेखा भारत में मित्र पर गमछा झाड़। दोस्तों हमें राज्यों का नॉलेज बहुत जरूरी है। मैप को तो तुम चाहे वो राजस्थान का मैप हो, चाहे वो इंडिया का मैप हो, चाहे वो विश्व का मैप हो, दिमाग में इस तरह बैठा लो जिस तरह हम रोज खाना खाते हैं। उसी प्रकार मैप को यहाँ फिट कर लो कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। बिल्कुल जैसे नेट पे लगे रहते हैं उसी प्रकार दिमाग में फिट करना है, जिससे चीजें आसान हो जाएं, चीजों को समझने में आनंद आए। तो दोस्तों कर्क रेखा हमने क्या बताया कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र यानी मिजोरम। तो पहले इधर से क्रम भाई बता देता हूँ, यह है गुजरात। तो कर्क रेखा दोस्तों गुजरात से निकल रही है। कहां से निकल रही है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कर्क रेखा गई हमारी दोस्तों, ये कर्क रेखा हमारी गई। ये क्या है? गुजरात। ये क्या है? राजस्थान। यहाँ क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या है? छत्तीसगढ़। यहाँ पर क्या है? झारखंड। और ये कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। और यहाँ पर कौन सा है? त्रिपुरा। और ये है दोस्तों मिजोरम। 8 राज्य हो रही ना? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये छत्तीसगढ़ एस प्रकार है दोस्तों, और झारखंड ऐसे है, मतलब फिर ये पश्चिमी बंगाल है, इस तरह से फैला हुआ मतलब। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर निकल रही है? 8 राज्यों से। अब तो नहीं भूलोगे, मुझसे वादा करो, अब तो नहीं भूलोगे। कभी भी अगर कर्क रेखा का नाम आ जाए तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। कर्क रेखा नाम आते ही कि भारत में कर्क रेखा, अरे बोला हाँ हमें याद है, सब पता है हमें कि क्या है, अरे मित्र पर गमछा झाड़, बस। चलो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन इनमें से 3 दे देगा, एक अलग दे देगा, तुरंत पहचान जाओगे, क्योंकि हमें क्या है? हमें सूत्र याद है, तुरंत पहचानोगे। जैसे हमने एक सूत्र बनाया था कि 1 9 15 छत से उतर कर झाड़ नवंबर 2000। क्या सूत्र बनाया? 1 9 15 छत से उतर कर झाड़ नवंबर 2000। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सूत्र है दोस्तों। 1 9 15 छत से उतर कर झाड़ नवंबर 2000, यानी कि 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे, 3 राज्यों से टूटकर, उनका सूत्र है ये, और इसी में वो समाये थे। 1 9 15 छत से उतर कर झाड़ नवंबर 2000, यानी कि 1 नवंबर
2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश से। इस मध्य प्रदेश से क्या हो गया, ये छत्तीसगढ़ अलग। इस मध्य प्रदेश से ये छत्तीसगढ़ कितने तारीख को अलग, एक बार इसको मिटा के लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कितने तारीख को अलग हो गया दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को कौन सा अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। सूत्र में आ रहा है 1 9 15 36 का 4 नवंबर 2000। अब आता है दोस्तों 9 का मतलब है 9 नवंबर को। 1 नवंबर को तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग, उसके बाद 8 दिन बाद ही 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हो गया दोस्तों। क्या हो गया, उत्तरांचल। तो यहाँ पर कौन सा है, ये हमारा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर कौन सा है, उत्तराखंड। तो ये कितने तारीख को अलग हो गया, 9 अप्रैल 2000 को ये क्या हो गया, अलग। 9 नवंबर, सॉरी यहाँ पर क्या रहा है, नवंबर। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हो गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हो गया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ो 15, भाई हमने सूत्र बनाया 1 9 15 छत से उतर कर झार नवंबर 2000। क्योंकि लड़की, मेरे दिमाग में ये सूत्र कब बनाया था मैंने, आपको मालूम है, मैं छत पे पढ़ रहा था, तो मेरी घरवाली ऊपर झाड़ती हुए आ गई छत पर, तो मेरे दिमाग में तुरंत सीढ़ी पे वो जा रही थी, तो मेरे दिमाग में तुरंत ये सूत्र बन गया। इसी को मैं इसी का अध्ययन कर रहा था, तुरंत दिमाग में सूत्र बन गया। बोले यार इसको नीचे झाड़ने के लिए बोलूं, तभी मेरे दिमाग में ये सूत्र आ गया। बोले यार इसको ऐसे जोड़ दो, तो क्या सूत्र गया, 1 9 15 छत से उतरकर झाड़ नवंबर 2000। और क्या लगता है याद करने में यार, 1 9 15 छत से उतरकर झाड़ नवंबर 2000, यानी कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड किससे अलग हुआ, बिहार से। किससे अलग हो गया दोस्तों, बिहार से। 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग। तो कितनी आसान ट्रिक बन गई, एक ही महीने में तीनों राज्य अलग हुए थे, हमको एक ही लाइन में इसको जोड़ दिया। कौन सा राज्य अलग हुआ वो भी हमें पता चल गया, 1 9 15 छत से उतरकर झार नवंबर 2000। तो उम्मीद है दोस्तों कर्क रेखा और ये तीनों राज्यों का सूत्र आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा। और दोस्तों अगर निरंतर हमारी क्लास में बने रहना है तो चैनल को लाइक कर लें दोस्तों, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। और आज का हमारा सवाल है दोस्तों, इस वीडियो का महत्वपूर्ण सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, जो भाई जानता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है। जय हिंद दोस्तों।